हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। सभी का स्वागत है बेटा नीट अड्डा 24/7 पे। माय नेम इज हितेश देवनानी और फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। बेटा एनटीए ने आंसर की अपलोड कर दी है नीट 2025 की, और बहुत ही जल्दी बेटा आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा। और रिजल्ट के बाद बेटा आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है काउंसलिंग में। इस पर्टिकुलर चैनल पे मैं आप लोगों की सारी हेल्प करने वाला हूं काउंसलिंग रिलेटेड। तो सबसे पहले तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे कि कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनानी चाहिए आप लोगों को। देखिए बेटा, आप लोगों को ज्यादा समय नहीं मिलेगा। 12-13 जून के आसपास आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। उसके हफ्ते भर बाद बेटा आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। पर आप लोगों को वो ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता। आप लोगों को बेटा सिर्फ 3 से 4 दिन दिए जाते हैं। पूरी की पूरी प्रेफरेंस लिस्ट आप लोगों को बनानी पड़ती है, और इसी के बेसिस पे आप लोगों को बेटा कॉलेज मिलता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। और कोई भी बेटा काउंसलिंग रिलेटेड क्वेरी है, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उसमें कमेंट करिए। मैं इसी चैनल पर आप लोगों को सारे के सारे वीडियोस बना के दे दूंगा, ठीक है। आइए यहाँ पे है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, फटाफट से बेटा अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप लोग इस बात को समझिए कि यार प्रेफरेंस लिस्ट होती क्या है और किस पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है बेटा? रैंक पर डिपेंड करती है, मार्क्स पे डिपेंड नहीं करती है। देखिए, आप लोगों को जो कॉलेज मिलता है वो रिलेटिव रैंक के हिसाब से आप लोगों को मिलता है, ठीक है। जैसे यार नीट 2024 का पेपर इजी आया था, तो वहां पे जो यार 650 मार्क्स की वैल्यू थी, वो नीट 2025 में 520 530 मार्क्स की वैल्यू है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि यार सर मेरे तो मार्क्स बहुत ज्यादा कम हो गए। बेटा पेपर जब डिफिकल्ट आता है तो कट ऑफ ड्रास्टिकली गिरती है। तो आप लोगों को बेटा रैंक के बेसिस पे कॉलेज मिलता है, ठीक है। अब सपोज करिए आप लोगों के बेटा 12,000 रैंक आई है, 12,000, 15,000, 20,000, 40,000, आपके जो भी रैंक आई है उसके बेसिस पे आप लोगों को एक प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ती है। अब आप लोग प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हो कि यार ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, और किस बेसिस पे बनानी है प्रेफरेंस लिस्ट वो भी हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है कि यार ये मुझे कॉलेज मिल जाए तो बेहतर रहेगा, ये नहीं मिले तो यार मेरी ये सेकंड प्रेफरेंस है, ये नहीं मिले तो ये मेरी थर्ड प्रेफरेंस है। ऐसे आप एन नंबर ऑफ कॉलेजेस अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में डालते हैं। सर कोई लिमिट है क्या? सर मैं 10 कॉलेज डालूं, मैं 50 कॉलेज डालूं, मैं 100 कॉलेज डालूं? कोई भी लिमिट नहीं है। आप लोग बेटा एकदम जितने नंबर कॉलेज के चाहो आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बेटा काम कैसे करता है? आप लोगों की रैंक के हिसाब से डिसाइड होता है कि आपको पहली प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगा, पहला प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिलेगा, या दूसरा मिलेगा, या तीसरा मिलेगा। ये आपको प्रायोरिटी ऑर्डर पे देना है। ऐसे नहीं आप किसी भी रैंडम नंबर पे आप लोग कोई सा भी कॉलेज डाल सकते हो, नहीं। आपको जो नंबर 1 कॉलेज चाहिए वो आपके घर के पास का हो सकता है, एम्स दिल्ली हो सकता है, कोई सा भी कॉलेज हो सकता है, उसको आप लोग नंबर 1 प्रेफरेंस दोगे, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, मतलब प्रायोरिटी वाइज आप लोग इसकी लिस्ट बनाओगे। और यही आप लोगों की क्या होती है बेटा? प्रेफरेंस लिस्ट। और इसी के ही बेसिस पे आप लोगों को एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए बेटा, सबसे पहले बेटा आप लोगों को जो प्रेफरेंस लिस्ट है प्रिपेयर वेल इन एडवांस, क्योंकि बेटा 3 से 4 दिन का ही आप लोगों को समय मिलेगा। और ये पूरी लिस्ट आप लोग बना के रखिए। अभी बेटा आप लोगों को काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए, ज्यादा दिन नहीं बचे। आप लगभग 10-12 दिन में आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बेटा आप लोगों के पास पूरा का पूरा प्रेफरेंस लिस्ट बनी हुई होनी चाहिए, ठीक है। और कितने भी नंबर ऑफ कॉलेजेस आप इस लिस्ट में डाल सकते हो। अब यहां पे देखिए बेटा, पॉइंट्स टू बी नोटेड, क्या क्या चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। सबसे पहले बेटा, ऑलवेज टॉप कॉलेज फर्स्ट। बेटा आप लोगों को जो कॉलेज चाहिए है ना, वो आपको सबसे पहले ऊपर रखना पड़ेगा। बेटा आपकी अगर मान लीजिए 12,000 रैंक भी है, तो भी बेटा आप लोग एम्स दिल्ली को रख सकते हो टॉप पे। हमें पता है यार कि 12,000 पे हमें एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा, लेकिन कोई चक्कर की बात नहीं है। आप लोगों को जब ये फैसिलिटी दे रखी है कि आप कितने भी कॉलेजेस डालिए ना, तो हमेशा बेटा जो टॉप कॉलेज है उससे आप लोग प्रायोरिटी देते हुए चलेंगे। एंड आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों की रैंक पे कौन सा कॉलेज क्लोज हो रहा है। पिछले साल बेटा कौन सा कॉलेज आया था नीट 2024 पे आपकी सिमिलर रैंक पे, ये डेटा आप लोगों के पास होना चाहिए। इस पे भी अगर वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों को बना के दे दूंगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब बच्चा ये पूछता है कि सर मुझे ये बता दो कि यार मैं किस बेसिस पे, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं ध्यान में रखूं जिसके बेसिस पे मेरी प्रेफरेंस लिस्ट बननी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आइए, देखिए सबसे पहले तो बेटा कॉलेज रैंक। जो अच्छा कॉलेज है वो उसको हम लोग ऊपर रखेंगे, उसको हम लोग प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटा आप लोगों की कॉलेज रैंक बहुत ज्यादा मैटर करती है, इसको आप लोगों को सबसे अच्छी प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद बेटा ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। अब बेटा कॉलेज जितना ज्यादा पुराना होता है उतना अच्छा कॉलेज होता है ना। बच्चा क्या सोचता है कि सर ये कॉलेज तो सर 1950 में बना था, इसका तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा। और ये देखो सर एक और कॉलेज है जो सर 2015 में ही बना है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। बात बिल्कुल सही है, डिफरेंस होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में।
में, जो पुराने कॉलेजेस होते हैं वहां पे इतना अच्छा आपको यार जो हॉस्टल रहेगा वो एकदम फैंसी सा नहीं रहेगा, ये सारी चीजें रहती हैं। लेकिन अगर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट पुराना है तो बेटा वहां पे स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क होता है। इसका मतलब क्या, जितना ज्यादा पुराना कॉलेज रहेगा उतने ज्यादा वहां से डॉक्टर बन के निकल चुके हैं और वो क्या कर रहे हैं बेटा, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। तो आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है और ये स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बहुत ज्यादा काम आता है यार। आप लोगों को कहीं पे भी इंटर्नशिप करनी है, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप लोगों को जाना है, प्रैक्टिस करनी है, तो अगर आपके पास नेटवर्क है, उस कॉलेज का नेटवर्क है, एलुमनाई नेटवर्क, तो यहां पे आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो ऑलवेज प्रेफर, जो जितना ज्यादा पुराना कॉलेज है वो उतना बेटर रहता है जनरली, तो ये प्रेफर करिए। अच्छा, डिस्टेंस, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर नहीं, मेरे को तो सर होम टाउन के आसपास ही चाहिए मेरे को कॉलेज, या फिर कुछ बच्चे ये भी रहते हैं कि नहीं सर अब तो घर पे रहना ही नहीं है, अब तो सर हमें बाहर जाना है, हॉस्टल में ही रहना है। तो एक डिस्टेंस भी फैक्टर रहता है कॉलेज डिसाइड करने के लिए, ठीक है। ओपीडी लोड, ये आप लोगों को बताता है कि यार कितना एक्सपोजर आप लोगों को मिलने वाला है। जनरली देखिए बेटा क्या होता है, जो भी मेडिकल कॉलेज होता है उससे एक हॉस्पिटल एसोसिएटेड रहता है, जहां पे आप लोगों को बेटा इंटर्नशिप करने के लिए भी भेजते हैं, ठीक है। अब उस हॉस्पिटल में कितना लोड है ओपीडी का, मतलब कितने पेशेंट्स डेली बेसिस पर आ रहे हैं। अब जितने ज्यादा पेशेंट्स आएंगे बेटा डेली बेसिस पे, उतना ही ज्यादा आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपका डेवलपमेंट उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो ओपीडी लोड भी ज्यादा होना चाहिए, है ना। जितना ज्यादा अच्छा है उतना आपको एक्सपोजर मिलेगा, उतना सीखने को मिलेगा, उतना आप एक बेहतर डॉक्टर बनोगे। क्योंकि देखिए बेटा, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी से तो काम नहीं चलता ना। आप लोग बेटा सिर्फ किताबें पढ़ते जाएंगे और आप लोग एक अच्छे डॉक्टर बन जाए, ऐसे नहीं होता। आप लोगों को बेटा फील्ड में उतरना पड़ता है, आपको पेशेंट्स के साथ डील करना पड़ता है। तो यहां पे अगर ओपीडी लोड अच्छा होता है तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फैकल्टीज ऑब्वियसली बेटा एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, पुराने फैकल्टीज हैं, तो ये आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करती है। बॉन्ड सर्विसेज, ये देख लीजिएगा बेटा, है ना, क्योंकि इस पे भी आप बोलोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। क्या होता है, हर स्टेट का एक बॉन्ड होता है। मतलब आप सपोज करो राजस्थान में किसी कॉलेज में आप लोगों ने एडमिशन ले लिया, ठीक है। अब फिर आपने अगर एडमिशन ले लिया तो आपको बेटा एमबीबीएस कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। अगर आप एमबीबीएस के बीच से ड्रॉप आउट करते हो तो आपको एक बॉन्ड, मतलब कुछ अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ता है, कुछ अमाउंट देना पड़ता है अगर आप वो जो बॉन्ड है वो ब्रेक करते हो तो, ठीक है। तो बॉन्ड सर्विसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये भी आप लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन सा स्टेट कितना चार्ज करता है, ठीक है। एंड फीस स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली यार जो अफोर्डेबिलिटी है ना, वो तो हम लोग को देखनी पड़ेगी। अब जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वहां पे तो बेटा एमबीबीएस करने में 80 लाख 1 करोड़ इतने रुपए लग जाते हैं। अब इतने रुपए तो बेटा है नहीं, तो अफोर्डेबिलिटी भी एक बहुत मेजर फैक्टर है, फीस स्ट्रक्चर भी एक मेजर फैक्टर है आपको कॉलेज डिसाइड करने में, ठीक है। काउंसलिंग बेटा बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। मैं आपको बेटा मल्टीपल बार ये एग्जांपल दे चुका हूं, मैं वापस आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि अभी ही बेटा इसी चैनल पर वीडियो अपलोड हुआ है इशिता नामक एक स्टूडेंट का, है ना। हमारी स्टूडेंट है, उसने बेटा 618 नंबर स्कोर करे हैं नीट 2025 में, जो कि बहुत अच्छे हैं, है ना, जिस हिसाब से पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आया था। लेकिन उसने, उसका जब वीडियो देखोगे तो एक स्टोरी शेयर करी है, नीट 2022 में उसके 671 मार्क्स थे, रैंक थी बेटा 1400 की, लेकिन काउंसलिंग ढंग से नहीं करी, सही गाइडेंस में नहीं करी, तो बेटा उसको ड्रॉप लेना पड़ गया और उसमें उसका एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वो नहीं जा पाई। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं बेटा काउंसलिंग के लिए सपोर्ट ले लीजिए। ये एकदम मिनिमम प्राइजेस पे बेटा हम आपके लिए काउंसलिंग लेके आए हैं। 1 काउंसलिंग है और 1 प्रो काउंसलिंग है। गाइड बुक मिलेगी आप लोगों को, एक गाइड बुक स्टार्टिंग में ही हम दे देंगे, है ना, ताकि आप लोगों को सारे स्टेट के जो क्लोजिंग रैंक्स है, ओपनिंग रैंक्स है, कैटेगरी वाइज है, ऑल इंडिया कोटा का है, सब आप लोगों को पता चले, ठीक है। कोई भी नोटिस आएगा तो वो हम आपको बताएंगे। डेडिकेटेड काउंसलिंग सपोर्ट हम आप लोगों को देंगे, है ना। टीम रहेगी, एक्सक्लूसिव वेबिनार्स रहेंगे, हम भी रहेंगे बेटा उन वेबिनार्स में। डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, असिस्टेंस इन एप्लीकेशन फाइलिंग, जो भी बेटा ये प्रेफरेंस लिस्ट है उसमें हम आप लोगों की हेल्प करेंगे। रैंक प्रेडिक्टर एक्सेस, रिफंड एक्सेस और प्रूफ रीडिंग। अब यहां पे देखिए बेटा, वन काउंसलिंग में बेटा प्रूफ रीडिंग कॉल नहीं है, जो 1-to-1 मेंटोर के साथ कॉल रहेगा। और 1 प्रो काउंसलिंग में बेटा ये भी हमने फीचर दे दिया, इसकी भी कॉस्ट बेटा बहुत मिनिमम रखी है। 3500 में बेटा आपकी पूरी काउंसलिंग करवाएंगे, जो कि बेटा बाहर आप लोगों से बेटा 20,000 25,000 30,000 रुपए ले रहे हैं, वो बेटा हम लोगों ने 3500 में ही कर दिया है।
एंड 1 काउंसलिंग 2,000 रुपए में है। आपको कोई भी क्वेरी है, ये नंबर है बेटा, बिंदास आप लोग इस पे कॉल करिए और आप लोगों की क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। स्पार्टन कोड लगा लीजिएगा, एनरोल कर लीजिएगा। और मैंने आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बता दिया है कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाते हैं। प्लीज काउंसलिंग का काम अभी से स्टार्ट कर दीजिए, 10-12 दिन बचे हैं हमारे पास और हमें प्रेफरेंस लिस्ट फिर सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, हमारी असिस्टेंस चाहिए तो बेटा दोनों के दोनों प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में, कोड बेटा स्पार्टन लगा लीजिएगा। बाकी बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी काउंसलिंग रिलेटेड वीडियो आप लोगों को चाहिए, कमेंट करिए, मैं ऐसा वीडियो बना के आप लोगों को जरूर दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय। मिलते हैं बेटा हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में।